हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट का एक रीजनिंग का सेक्शन मॉक लगाया मैंने, उसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो प्रैक्टिस मॉक पे है एसबीआई पीओ 2026 का एक लाइव मॉक टेस्ट है 3 मई तक, आप वो लगा सकते हो। और ऑलिव बोर्ड पे है आईबीपीएस पीओ 2026 का प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट, ये दोनों आप लगा लेना। एक स्मार्ट कीडा पे भी है आईबीपीएस पीओ का सेक्शनल मॉक है क्वांट्स का, ठीक है, तो आप वो भी लगा सकते हो। तो लाइव मॉक टेस्ट आप लगाओगे तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले ये मॉक टेस्ट मैंने आज लगाया है और ये रीजनिंग का सेक्शनल है आरबीआई असिस्टेंट मेंस का। ठीक है, तो इसमें जो मेरा स्कोर रहा है दैट इज 32 और इसमें जो परसेंटाइल रही है वो 97.3 रही है। टाइम मैंने पूरा लिया है, आप रैंक देख सकते हो। और अगर हम कंप्लीट एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या क्या हुआ था, एक तो ये पजल थी। तो आरबीआई असिस्टेंट की पजल इतनी हाई लेवल की नहीं होंगी, ये इजी लेवल की रहेंगी। जैसे कि हमारा आरआरबी क्लर्क मेंस हुआ था ना, उसमें जिस टाइप की आई थी पजल्स वैसी आएंगी। मतलब जो एसबीआई पीओ का प्री में जो लेवल रहता है वो लेवल या फिर उससे थोड़ा सा हाई लेवल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप एसबीआई पीओ की तैयारी करोगे साथ के साथ हमारी इसकी भी होती जाएगी। ठीक है, उसके आसपास ही लेवल रहता है। तो इसमें क्या दे रखा था, 6 पर्सन दे रखे थे एक कंपनी के अंदर, उनकी कुछ सैलरी दे रखी थी और डेजिग्नेशन दे रखी थी, मतलब वेरिएबल बेस वाली पजल थी। डेजिग्नेशन बता रखी थी कौन सी सीनियर मोस्ट है कौन सी जूनियर मोस्ट है, उस हिसाब से हमें अरेंज करना था पर्सन्स को और उनकी सैलरीज को। तो ये क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था। पहले तो मैंने मिसलेनियस करे थे जो जो मुझे मिले। सिलोगिज्म्स के क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे 4 तो स्टेटमेंट दे दी और 4 भी नहीं, इसमें तो हाँ 4 ही दे रखे हैं। 4 स्टेटमेंट दे दी, 2 या 3 कॉन्क्लूजन दे दिए, इस टाइप के आए हुए थे। इसमें देख सकते हो आप 3 कॉन्क्लूजन है और 3 ही स्टेटमेंट है, मतलब टोटल 6 दे रखी हैं। इधर हमारे 3 तो कॉन्क्लूजन और 4 स्टेटमेंट, मतलब सही लेवल पूछ रखा है। प्री का तो ये नहीं है, प्री में इतना इजी नहीं पूछते हैं, इस टाइप के जो है हमारे मेंस वाले में ही पूछते हैं। लेकिन आरआरबी मेंस या फिर आरबीआई मतलब जो इजी लेवल के मेंस होते हैं ना, उनमें पूछते हैं ऐसे सिलोगिज्म। अदरवाइज रिवर्स सिलोगिज्म पूछ सकते हैं अगर आप क्लर्क मेंस में जाओगे, तो इस टाइप के कम ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। उसके बाद एक ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 2 डेट्स दे रखी थी और 3 मंथ दे रखे थे। 3 में से जनवरी और दिसंबर तो ऑड नंबर वाला था और अप्रैल इवन नंबर वाला, तो उस हिसाब से हमें ये अरेंज करना था। इन्होंने एक तो वेरिएबल दे रखा था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज दे रखी थी, उस हिसाब से हमें अरेंज करना था पर्सन और कंट्रीज को। उसके अलावा इसके भी 5 क्वेश्चन थे। फिर इसमें ये इजी क्वेश्चन था ये, इसमें जो भी ओड नंबर थे ना हमारे, उसमें से एक माइनस करना था, फिर असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना था, उसके बाद इसका आंसर निकल जाता। उसके अलावा देखिए तो फिर ये हमारा आ गया, क्या बोलते हैं इसको, इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट में मेरे साथ क्या हुआ था आप लोग देख सकते हो, 4 मिनट लगाई मैंने। वैसे जिसको समझ में आना होता है 1-2 मिनट में ही आ जाता है, लेकिन इसमें जो है मैंने बहुत ज़्यादा सेकेंड स्टेप में जो है टाइम वेस्ट करा है। फर्स्ट स्टेप तो हमें समझ आ गया था, इसको एक बार 3 से डिवाइड किया, फिर एक बार 2 से, 3 से, 2 से, 3 से, 2 से, ऐसे कर रहे थे। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होएगा ये मुझे समझ ही नहीं आया। लेकिन ये जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ना, इन्होंने पूछ रखा था कि ये कौन सा स्टेप है, तो मैंने इधर से आइडिया लगाया कि यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी हैं वो थर्ड स्टेप वाली लग रही है। तो उसके बाद फिर मैंने फोर्थ स्टेप बना लिया इससे और फिफ्थ भी बना लिया, क्योंकि वो इजी थी, साफ साफ पता चल रहे थे। जो भी हमारे इवन है उसका 2 टाइम्स करना है, जो ओड है उसका 3 टाइम्स करना है, और इधर फिर असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो लास्ट में जाके मैंने यही किया था, 2-3 मिनट सोचने के बाद। सेकंड स्टेप मैंने नहीं बना था, तो एक क्वेश्चन मैंने जो स्किप करा है वो सेकंड स्टेप वाला ही करा है, देख सकते हो आप लोग। और सेकंड स्टेप में हमारा बन क्या रहा था, सेकंड स्टेप में ये इन्होंने लिख रखा है कि फर्स्ट और जो सेकंड नंबर है, जो डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट और सेकंड नंबर विल बी अरेंज फर्स्ट। मतलब जो इनके बीच डिफरेंस आ रहा है उसको तो पहले अरेंज करना है, उसके बाद जो डिफरेंस है सेकंड और थर्ड के बीच उसके बाद उसको अरेंज करना है, फिर जो थर्ड और फोर्थ नंबर है विल बी अरेंज आफ्टर दैट सम ऑफ द थर्ड और फिफ्थ। मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड,
इसका डिफरेंस कुछ पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, ये मैं बाद में देख लूंगी। इधर तो डिफरेंस दिख रहा है, 4 और 1 में 3 का डिफरेंस है, 1 और 1 में 0 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है बस। तो मुझे तो ये सेकंड स्टेप अब भी समझ नहीं आ रहा क्या ही कर रखा है इन्होंने, इसीलिए मैंने इसको स्किप करके ऐसे किया था। फिर एक ये वाली पजल थी, इसको मैंने ट्राई तो किया था, मैंने इसको 1 मिनट दी थी, फिर मुझे लगा कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी तो मैंने इसको स्किप कर दिया था, फिर मैं दूसरी पजल करने लगी थी। एक ये पजल थी, ये भी हो गई थी इजीली। इसमें मंडे टू संडे पर्सन्स को अरेंज करना था और उनको 3 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट पसंद है, इकोलॉजी, फाइनेंस और जूलॉजी में से। और इन्होंने बता रखा था कि फाइनेंस तो 2 बार ही आएगा और उनके बीच में 3 का डिफरेंस होना चाहिए कम से कम, तो उस हिसाब से ये जो है अरेंज हो गए थे। उसके अलावा बात करें तो इसके 5 क्वेश्चन थे, उसके बाद जो है हमारे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे। ये पूछ रखे थे कौन कौन से सफिशिएंट है, 2 तो मैंने बना लिए थे, लेकिन फिर ये मैंने लास्ट में बनाए थे, लास्ट में जब 1-2 मिनट रह गई थी पजल्स, मोस्टली सारी पजल्स बनाने के लिए के बाद, तो ये 2 क्वेश्चन मेरे रह गए थे। उसके अलावा एक और पजल थी 11 बॉक्सेस वाली, इसको मैंने नंबर करके अरेंज नहीं किया था, मैंने विदाउट नंबरिंग करे मैंने इसको अरेंज करा था और ये भी हो गई थी, ये 2 मिनट और 47 सेकेंड लगी थी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था ये वाला, इसमें फर्स्ट, फिफ्थ, सेवन्थ और ट्वेल्थ, इसमें जो जो वर्ड्स यूज हो रहे थे वो ERAN हो रहे थे, ईरान। अगर हम सीधा सीधा बनाए तो ईरान बन रहा है, अर्न बन रहा है, नियर बन रहा है। ईरान इन्होंने वैसे नहीं बनाया है, लेकिन अर्न और नियर बनाया है सिर्फ। वैसे ईरान में आई आता है तो इसीलिए वैसे भी नहीं बनेगा, लेकिन अर्न और नियर 2 तो बन ही रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है मोर देन 1 आंसर मैंने मार्क किया था और वो सही हो गया था। ठीक है, तो ठीक है गाइज, आप लोगों ने देख लिया मेरा क्या कुछ एनालिसिस रहा है। बाकी अब तक मैंने RBI असिस्टेंट मेंस का कुछ भी नहीं लगाया है, आज ही एक ये बस रीजनिंग वाला लगाया है। तो ठीक है, बाकी के मैं आप लोगों के साथ जैसे जैसे लगाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और आप लोग भी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, और जो भी लाइव मॉक टेस्ट है वो आप लोग ज़रूर लगा लेना आज, कल और परसों में। ठीक है गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।